हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको परफेक्ट स्कोर चाहिए, अगर आपको 100% मार्क्स लेने हैं, या अगर आप केवल पास होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, दोनों ही लिहाज से यह टॉपिक ऐसा है जो आपकी नैया पार लगा सकता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर आपको हम बार बार बतलाते हैं, आपको अपनी जनरल नॉलेज का कोई यूज नहीं करना होता। केवल जो पैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है उसी के बेस पर आपको जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आपको आंसर्स करने होते हैं। आपका जो पेपर होगा एमसीक्यूज की फॉर्म में 50% आपका पेपर, यानी कि 80 में से 40 मार्क्स का आपका पेपर जो है एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस भी आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में आने वाले हैं। और आज जो है हमने प्रैक्टिस के लिए जो पेपर लिया है वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने मार्च 2020 में क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर लिया था वहां से हमने ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लिया है। तो हम जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर, आपको अनेकों ढेरों सारी जो वीडियोज हैं वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो देखिए, चलिए इस पैसेज को हम डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। चंपारण जिला था बिहार के अंदर, वहां पर ज्यादातर जो अरेबल लैंड थी यानी कि कृषि योग्य भूमि थी। अरेबल लैंड मीन्स कृषि योग्य जो भूमि थी, वो जो भूमि थी वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स। वो बड़े बड़े एस्टेट्स में, बड़े बड़े आप कहें खेतों के रूप में या बागानों के रूप में वो जमीन जो है बटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है यहां आप देखिए, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिनके जो मालिक बने हुए थे अब आज के दौरान वो इंग्लिशमैन थे, ब्रिटिशर्स थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स, इंडियन भारतीय जो टीनेंट्स थे, किराएदार थे। देखिए इस चैप्टर के अंदर जो ये आपका लेसन है इंडिगो, इस लेसन के अंदर आपको जो दिया गया है कि टीनेंट्स किराएदार, और जो आपके किसान हैं उनके लिए वर्ड्स यूज किए गए हैं। शेयर क्रॉपर्स, बटाई पर खेती करने वाले, पीजेंट्स, टीनेंट्स, ये वर्ड्स यहां फार्मर्स के लिए इस चैप्टर के अंदर यूज किए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। और आगे देखिए, द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। जो इंडिगो थी, नील, वो मुख्य व्यावसायिक फसल हुआ करती थी। द लैंडलॉर्ड्स यानी कि जो जमींदार थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिशमैन थे, कंपेल्ड मजबूर कर देना, ऑल टीनेंट्स, कंपेल्ड मजबूर कर देना, ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, यानी कि जितनी जमीन जो भी किसान बोता था उसका आप कहें 3/20। अब देखिए मैथमेटिक्स का ये सवाल बन जाता है, 3/20 यानी कि 3/20, और इसको अगर परसेंटेज हम निकालते हैं तो देखिए 3/20 इंटू 120 से 100 को हमने डिवाइड किया, 5 आ गया, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ये क्या हो गया? परसेंट। 15% लैंड कह लो या 3/20 लैंड कह लो, जितनी जो भी किसान बोने के लिए अंग्रेजों से मांगता था, लेता था, उसके 15% जमीन पर नील उगाना होता था विद इंडिगो एंड सरेंडर, और वो जो पूरी की पूरी फसल है वो छोड़ देनी होती थी, सरेंडर कर देनी होती थी द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, के जितनी जमीन जिस भी किसान ने अंग्रेजों से बोने के लिए ली है उस जमीन के किराए के रूप में 50% जमीन पर नील उगाकर, और जितनी भी कीमत का वो नील हो वो सारा का सारा नील जो है अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने छोड़ देना होता था। ये एक किराए के रूप में वो
किसान जो है अदायगी इस प्रकार से किया करते थे। दिस वॉज डन बाई ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक चलने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, उनका अनुबंध था, उसके आधार पर यह प्रक्रिया चल रही थी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, हु ओन्ड लार्ज एस्टेट्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। देखिए आपको बतलाया गया था हु ओन्ड। चॉइसेस हैं, ए द इंडियन टीनेट्स, बी द इंग्लिशमैन, सी द गवर्नमेंट, डी द लॉयर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो यहां आप देखिए पैसेज के अंदर देखते हैं, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। आपको ये क्वेश्चन यहां पर मिल जाता है। और इसी के साथ में लिखा हुआ है वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स। देखिए हु ओन्ड लार्ज एस्टेट्स, आपको आंसर मिल गया बी द इंग्लिशमैन। हु वर्कड एट द एस्टेट्स, ए द इंडियन टीनेंट्स, बी द इंग्लिश टीनेंट्स, सी द लेबरर्स एंगेज्ड बाय द गवर्नमेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए द इंडियन टीनेंट्स। नेम ऑफ द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण, बिल्कुल सारा का सारा आपको पैसेज से मिलता है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। देखिए ये आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। यहाँ आप देखेंगे इंडिगो, सेकंड लाइन में द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, ये आपका आंसर यहाँ से मिल जाता है। तो चॉइसेस हैं, ए व्हीट, बी सुगर केन, सी बार्ले, डी इंडिगो। ये आपका करेक्ट आंसर है। हाउ मच ऑफ द लैंड वाज प्लांटेड विद इंडिगो, बिल्कुल आप यहाँ देखिए 3/20 कह लें या 15% जो लैंड है उस पर इंडिगो उगाना होता था। चॉइसेस हैं, ए 25%, बी 50%, सी 20%, डी 15%। करेक्ट आंसर आपका हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय अरेबल लैंड? अरेबल लैंड का मतलब क्या होता है? देखिए लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बी लैंड सुटेबल फॉर गिविंग ऑन रेंट, सी लैंड सुटेबल फॉर डेवलपिंग अ पार्क, डी लैंड सुटेबल फॉर यूजिंग एज प्लेग्राउंड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कृषि योग्य भूमि को अरेबल लैंड कहते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैसेज है कॉम्प्रिहेंशन के लिहाज से। आप नोट्स प्रिपेयर करें, लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आता जाएगा, उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस